तो रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का त्योहार नहीं बल्कि इतिहास में कई ऐसी कहानियां भी दर्ज है जहां पर एक राखी ने रिश्तों और सियासत के बीच एक अनोखा अध्याय भी लिखा है। मेवाड़ की रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी राखी की कहानी भी कुछ ऐसी ही चर्चित कथाओं में शामिल है। कहा यह जाता है कि संकट की घड़ी में रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और भाई बनाया और मेवाड़ की रक्षा के लिए हुमायूं से उन्होंने मदद मांगी। क्या था आखिरकार पूरा घटनाक्रम और कैसे राखी राजपूत स्वाभिमान और मुगलों के एक रिश्ते की ऐतिहासिक पहचान भी है, रिपोर्ट देखिए। मेवाड़ का इतिहास साहस, स्वाभिमान और त्याग की अनगिनत गाथाओं से भरा है। इसी इतिहास में एक नाम है रानी कर्णावती का। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की जिम्मेदारी रानी कर्णावती के कंधों पर आई। उनके पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह उस वक्त कम उम्र के थे और इसी दौर में मेवाड़ पर एक बड़े संकट ने दस्तक दी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। मेवाड़ की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। रानी कर्णावती ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अलग अलग राजपूत शासकों से सहायता मांगी, लेकिन इतिहास से जुड़ी लोकप्रिय परंपरा के मुताबिक इस संकट के बीच रानी कर्णावती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कहानी आज भी रक्षाबंधन के साथ याद की जाती है। उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और हुमायूं को अपना भाई मानते हुए मेवाड़ की रक्षा के लिए सहायता मांगी। महारानी जो कर्णावती थी, सांगा के जाने के बाद में बहादुर शाह के आक्रमण के समय में उन्होंने निश्चित रूप से उन्होंने हुमायूं से मदद मांगी होगी। और चूंकि हमारी एक भारतीय परंपरा रही है कि उसकी भारतीय परंपरा में हम देखें, हमारी संस्कृति है, जब भी कोई महिला किसी से मदद मांगती है तो उसको भाई के रूप में ही मान करके अपनी मदद की गुहार लगाती है। और चूंकि हमारी संस्कृति में रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो कि जिसके कारण जो है कि रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है, तो कर्णावती ने निश्चित रूप से राखी भेजी होगी और हुमायूं भी उसी नैतिक बोध के कारण बाद में यहाँ पहुँच पाया। लोकप्रिय कथा के मुताबिक हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी स्वीकार की और उन्हें बहन का दर्जा दिया। कहा जाता है कि शुरुआत में हुमायूं इस राखी के महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में इस रिश्ते का भावनात्मक पक्ष उसके सामने आया और उसने मेवाड़ की सहायता के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। एक तरफ चित्तौड़ पर मंडराता युद्ध का खतरा था तो दूसरी तरफ एक राखी जिसने दो अलग राजनीतिक संसारों के बीच भाई बहन का भावनात्मक रिश्ता कायम कर दिया। हुमायूं के पहुंचने से पहले ही हालात तेजी से बदल चुके थे। बहादुर शाह की सेना ने चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। किले की रक्षा के लिए राजपूत योद्धाओं ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की बड़ी सेना और सीमित संसाधनों के बीच मेवाड़ पर दबाव बढ़ता चला गया। जब किले को बचाने की उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी तो लोक परंपरा के अनुसार रानी कर्णावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर का निर्णय लिया। राजपूत योद्धाओं ने केसरिया धारण किया और अंतिम युद्ध के लिए किले से बाहर निकल पड़े। वहीं महिलाओं ने जौहर कर अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का फैसला किया। कहा जाता है कि जब रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी तो हुमायूं को इस राखी का मर्म कुछ देर से समझ में आया। जब हुमायूं ने राखी के महत्व को समझा तो वो तुरंत चित्तौड़ के किले को बचाने के लिए निकल पड़ा। हालांकि तब तक देर हो चुकी थी और बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया, तो वहीं रानी कर्णावती ने अन्य महिलाओं के साथ में जौहर कर लिया था। बहरहाल हुमायूं ने आक्रमण करते हुए बहादुर शाह से चित्तौड़ के किले को मुक्त कराया और उसके बाद कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य को चित्तौड़ का शासक बनाया। रानी कर्णावती और हुमायूं की राखी की कहानी इतिहास में कैसे रिश्ते की तस्वीर पेश करती है, जहां संकट की घड़ी में एक राखी को मदद की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक बनाया गया। हालांकि इस पूरे प्रसंग के ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मेवाड़ की धरती पर आज भी रानी कर्णावती का नाम साहस, स्वाभिमान और त्याग की मिसाल के तौर पर लिया जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो देश भर में रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम और रिश्तों की डोर का उत्सव है, लेकिन राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मण समाज के लिए श्रावण पूर्णिमा का दिन उत्सव नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करने का दिन है। सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा जिसमें राखी नहीं बांधी जाती बल्कि तर्पण श्रद्धांजलि के जरिए पूर्वजों को याद करते हैं। रिपोर्ट देखिए। राखी नहीं, बलिदान की याद। श्रावण पूर्णिमा का अलग इतिहास। रक्षाबंधन पर तर्पण, पूर्वजों को श्रद्धांजलि। एक तरफ देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है,
लेकिन पालीवाल ब्राह्मण समाज के लिए यही दिन एक अलग इतिहास और अलग भावनाओं से जुड़ा है। यहाँ श्रावण पूर्णिमा पर उत्सव नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के बलिदान को याद किया जाता है। समाज बंधु तर्पण करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उन पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके बलिदान की स्मृति सदियों से समाज की परंपरा का हिस्सा बनी हुई है। पालीवाल समाज की मान्यता के मुताबिक इस परंपरा की जड़ें करीब 7 शताब्दियों से भी ज्यादा पुरानी हैं। समाज की मान्यता के अनुसार विक्रम संवत 1348 यानी करीब 1291 और 92 ईस्वी में श्रावण पूर्णिमा के दिन पाली क्षेत्र में एक बड़ा संघर्ष हुआ था। कहा जाता है कि बाहरी आक्रांताओं के हमले के दौरान पालीवाल ब्राह्मणों ने धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की मान्यता है। समाज से जुड़ी मान्यताओं के मुताबिक उस समय कई ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान और तर्पण के लिए तालाब के आसपास एकत्रित थे। इसी दौरान हुए संघर्ष और नरसंहार की स्मृति आज भी पालीवाल समाज के बीच जीवित है। इसी बलिदान की कहानी से जुड़े 2 आंकड़े भी समाज की स्मृतियों में खास तौर पर दर्ज हैं। मान्यता के अनुसार संघर्ष के बाद मृत ब्राह्मणों के शरीरों से उतरे जनेऊ का वजन करीब 9 मन बताया जाता है। वहीं बलिदान देने वाली वीरांगनाओं के चूड़ों का वजन करीब 84 मन बताए जाने की परंपरा है। इन आंकड़ों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन पालीवाल समाज के लिए उनकी सामूहिक स्मृति और पूर्वजों के बलिदान से जुड़ी महत्वपूर्ण निशानी माने जाते हैं। पाली का धौला चौतरा भी इसी ऐतिहासिक स्मृति से जुड़ा प्रमुख स्थल माना जाता है। समाज से जुड़े विवरणों के अनुसार जनेऊ और चूड़ों को यहाँ सुरक्षित रखने या उनकी स्मृति को संजोने की परंपरा रही है। श्रावण पूर्णिमा के दिन समाज बंधु धौला चौतरा पहुँचते हैं, पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसके बाद जलाशय पर जाकर तर्पण करते हैं। पालीवाल ब्राह्मण समाज जो है, जो सही पालीवाल है, जो अपने मानने वाले हैं समाज को, जो अपने जाति बंधन को मानने वाले हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं मनाते। वो तो इसको जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और जिसके प्रतीक के रूप में हम जो है ये तर्पण करते हैं कि हमारे जितने भी सभी पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, सभी तृप्त हो। पालीवाल समाज की इस परंपरा के पीछे सिर्फ एक घटना की स्मृति नहीं, बल्कि विस्थापन की एक पूरी कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है इस भीषण घटना के बाद बचे हुए पालीवाल परिवारों ने श्रावण पूर्णिमा के दिन पाली छोड़ने का निर्णय लिया। इसके बाद बड़ी संख्या में परिवार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के साथ जैसलमेर क्षेत्र की ओर चले गए। जैसलमेर क्षेत्र में पालीवालों के बसने और वहां कई गांवों के विकसित होने की परंपरा भी इसी इतिहास से जोड़ी जाती है। राखी के दिन हमारे पालीवाल समाज तर्पण करता है। जो हमारे पालीवाल धाम रुक्मणी में हमने वहाँ मंदिर बनाया, वहाँ ही एक तालाब छोटा सा बनाया, वहाँ पर हम तर्पण करते हैं। पालीवाल समाज ऑल इंडिया देश और सब पूरे देश से पधारते हैं। आज से 700 वर्ष पूर्व 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान श्रावण पूर्णिमा राखी के दिन पालीवाल से समाज पर और पाली शहर के ऊपर एक विभत्स आक्रमण धर्म आक्रांताओं द्वारा किया गया, जिसके रक्षा पालीवाल ब्राह्मणों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया। इस दौरान 40 मन जनेऊ और 84 मन महिलाओं का चूड़ा उतरा और पालीवाल समाज ने उस दिन अपने पूर्वजों के शहीद के कारण रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने से हमेशा के लिए त्याग दिया। आज पालीवाल समाज देश के अलग अलग हिस्सों में बसा है, लेकिन स्थान बदल गए, पीढ़ियां बदल गई, समय बदल गया, फिर भी श्रावण पूर्णिमा से जुड़ी पूर्वजों को याद करने की यह परंपरा आज भी कायम है। न्यूज़ 18 के लिए पाली से श्याम चौधरी की रिपोर्ट।